1.5 1.5 को पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। मैंने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या बताई थी? -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है भाई। और प्रोडक्ट क्या था? c/a। बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये वैल्यू हमारे पास है। सवाल, पहला सवाल करवा रहा हूं, एक्सरसाइज 1.5। ये दो बातें जहन में रखनी है, एक और ये दो। अगर ये दो बातें जहन में रहेंगी तो आसानी रहेगी। अच्छा, सम और प्रोडक्ट में देखो, अगर गौर करो, इधर भी वही पहले वाला काम, ए बी सी, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे जहन में रहनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी इक्वेशन में से ए बी सी हमेशा मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 में आपसे कहा जा रहा है विदाउट सॉल्विंग, आपने सॉल्व नहीं करना, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। क्या मालूम करना है? सम मालूम करना है और प्रोडक्ट। आपको इसमें इक्वेशन गिवन है। आपसे सवाल कहा जा रहा है, सवाल आपके पास, सबके पास होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है, मैं आ रहा हूं। अच्छा, ये इक्वेशन याद करने की वजह ये है कि सवाल आपसे जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, उसमें आपसे दो बातें कही जा रही हैं कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी आपको सम और प्रोडक्ट मालूम करना है किसका? रूट्स का। लेकिन जो गिवन इक्वेशन है उसमें से, अब गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है? आपके पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का माइनस का 3 इजिकल्स टू 0। अब यहां से हमें मालूम है कि हम कौन सी वैल्यू मालूम कर सकते हैं? ए की। ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -2 और सी आ जाएगा -3। ए बी सी मालूम होने के बाद जो इससे पहले वाली बात कही थी, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आपको मालूम है सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। b/a की जगह सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो ये माइनस और माइनस का 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ये 1 आ गया। ये क्या आ गई आपके पास? वैल्यू किसकी आ गई? सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई आपके पास। इतना सा आंसर है ये बस। सर एक्स स्क्वायर कहाँ गया? कहाँ गया? क्या चीज गया? एक्स स्क्वायर कहाँ गया? एक्स स्क्वायर। हम जब भी इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन के साथ एक्स नहीं, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो मालूम कर रहे होते हैं। देखो इधर क्या पूछा? इधर क्या पूछा? ए किसके बराबर है? 1। आपको एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को क्या कहा गया है? ए। अब यहां नहीं, ए कहा गया। अब आपके पास जो इक्वेशन है उसमें कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए,
लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई उसमें क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, एक्स के साथ क्या है, अबे हाँ भी। बात समझ आ रही है, हमें वेरिएबल नहीं Yes, sir. रखना। अब यहां पर मुझे कहा गया माइनस बी की वैल्यू बताओ और ए की वैल्यू, तो मैं ए की जगह सिर्फ क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। ठीक ठीक है भाई। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स हो गया। अब क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है -3 और 1, ये क्या आ गया -3 Sir. अपा। Sir, बस सिर्फ इतना सही है। ये कोई बहुत बड़ा लेंदी सवाल नहीं है, लेकिन ये भी पेपर में आया हुआ, पता है। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, वो वर्डिंग में पूछेंगे आपसे, आपसे कहा जाएगा विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सिर्फ आपको इक्वेशन गिवन होगी। फॉर एक और सवाल करवा रहा हूं, जैसे आपके पास सिर्फ क्या आया हुआ होगा, वर्डिंग में आपके पास लिखा हुआ होगा और सिर्फ एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू, बस आपके पास ये इक्वेशन है और आपके पास सवाल दिया हुआ होगा फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपको ये याद रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b ओवर ए के है और अल्फा बीटा इक्वल है c ओवर ए के। तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 वैल्यू लाजमी चाहिए। तो यहां से भी 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, और बी -4 बी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, यहां पर बार बार बोल रहा हूं, एक्स वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कहलाती है और कांस्टेंट जो है वो क्या कहलाता है, 0 सी कहलाता है भाई। ये वाली वैल्यू Yes, क्या sir. है, ये वाली वैल्यू क्या है, विदाउट वेरिएबल। yes. विदाउट वेरिएबल का मतलब ये सी है आपके पास, सी क्या आ गया माइनस। अब आप एक दफा अल्फा प्लस बीटा मालूम कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। अब बी आपके पास 0 है तो 0/1, आंसर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करवाओ या डिवाइड करवाओ, आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आता है। ये आ गया सम। प्रोडक्ट क्या है, c/a सी की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, -4, और a की वैल्यू 1। आंसर क्या आ गया। Minus का 4. -4। ये सवाल बहुत आसान है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये। तो इसके बाकी जो 2 पार्ट है वो आप लोग कर लोगे खुद ना, यस। हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। वैसे तो इसमें से कोई सा भी सवाल आ सकता है, क्योंकि पता है एक सवाल आता है जिसमें आपके पास सिंपल इक्वेशन दे दी हो और बोला फैक्टर बना लें, लेकिन यहां पर जो सवालात ज्यादातर है ना वो है वर्ड प्रॉब्लम। आपके पेपर का पैटर्न की कंडीशन ये है कि आपको 2 से 3 सवाल अगर इक्वेशन की सूरत में या नंबर्स की सूरत में दिए जाएंगे ना, तो 1 से 2 सवाल आपको वर्डिंग में दिए जाएंगे, यानी अल्फाबेट, यानी समझ लो वर्ड प्रॉब्लम कह लो उसे। अक्सर बच्चे जो फंसते हैं वो किसमें फंसते हैं भाई, वर्ड प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर हम आ जाते हैं, उस पर गौर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहली बात क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू k। फाइंड करनी है। एक। सेकंड बात, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो है ना उसमें बोल रहा है 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये है, ये वाला सवाल आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। ये जो 4 है पार्ट 1 में, ये जो 4 है ये क्या है, ये x है, यानी आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x² -3k + 1 और यहां लिखा हुआ है x और +4k = 0
इज 4. 4. 4। x की वैल्यू क्या दी हुई है, ये बताया हुआ है। 4 है। अच्छा, ये कैसे पता चला x 4 है? नहीं पता। आप अगर पार्ट 1 की कंडीशन पढ़ो ना, उसमें लिखा हुआ है 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब भी किसी एक रूट की बात होगी तो इसका मतलब जो एक वेरिएबल गिवन है उसी की बात हो रही है। ठीक है, जब भी किसी एक रूट की बात होगी तो आपके पास जो वेरिएबल दिया हुआ है उसी की बात हो रही है। लेकिन इसका जो पार्ट 2 है, अब आपने क्या करना है, x की जगह पे 4 पुट करना है। जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे? 4 पुट कर देंगे। और इक्वेशन सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? सेकंड पार्ट कोई पढ़ के सुनाएगा? करेंगे the sum of root of the equation. द सम ऑफ रूट्स। क्या बोल The रहे हैं? sum of roots of the equation. द सम Sum ऑफ of रूट्स। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर। कैसा आया सर? ये सवाल में दिया हुआ भाई। Yes, ये sir. इज 4 इस 4, ये जो है ना, ये सवाल में लिखा हुआ है, पढ़ो भले। तो ये x की वैल्यू क्यों हुई, k की क्यों नहीं हुई? ये k की वैल्यू इसलिए नहीं हुई क्योंकि k वेरिएबल नहीं है आपके पास। अच्छा, ये तो फाइंड करना है. ठीक है, वेरिएबल जब भी आपसे बोला जाएगा 1 रूट्स, किसी भी एक रूट की बात हो रही है तो आपके पास जो वेरिएबल है उसी को काउंट किया जाएगा। अच्छा सही है सर। सेकंड पार्ट में देखो, इसमें कोई 1 रूट की बात नहीं बोल रहा है, बल्कि आपको बता रहा है द सम ऑफ रूट्स। क्या कहा जा रहा है? The sum of roots. इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन हमारे को याद है वो लिखनी है, पहली बात। ठीक है, किसके बराबर है? इज 5/2. 5/2. 5/2। तो अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा? 5/2. ये बन गई कंडीशन। सर पार्ट ए तो करवाया है, पार्ट ए कैसे होगा? पार्ट ए इतना आसान सवाल है, एक काम करो, इसको सॉल्व करो खुद से अभी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ मैं 3 बजे तक आऊंगा इंशाल्लाह। सही, ठीक है, मैं आ जाऊंगा गली में, फिर वहां से कॉल कर लेंगे। सही है, ठीक, अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये जो पार्ट 1 है इसको खुद सॉल्व कर लो अभी बैठे बैठे, 1 मिनट लगेगा। सारे के सारे सॉल्व करो, नहीं होगा तो मैं करवाता हूँ। x की जगह 4 आ जाएगा. x की जगह 4 आ जाएगा बस। सही है. ठीक है फिर k की वैल्यू निकालनी. भाई, x की जगह 4 रह जाएगा तो एक ही वेरिएबल बचेगा ना, k। एक वेरिएबल आपस में प्लस हो जाएगा, जो बाकी वैल्यू वो इजिकल्स टू के वहां चली जाएंगी, बात खत्म हो गई। अबे यार, x की जगह पे क्या रखोगे? मैं यहीं पे मैं हल्का सा सॉल्व कर रहा हूँ। ये x की जगह क्या आ गया? 4 आई है। यहां भी क्या आ गया? 4. अब अगर ये मल्टीप्लाई, ये 16 हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 के, और 4 1 जा 4। ये 4 और ये 16 आपस में ऐड हो जाएगा, और माइनस का 3 के, माइनस का 12 के, इस 4 के से क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर एक कोई की, इसको अभी सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, मैं नहीं करवा रहा। आंसर बताओ मुझे, नहीं होगा फिर मैं बता दूंगा। Equals to 3.2 आ रहा है. इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है ना, इसका मतलब k की वैल्यू निकलना समझ आ गई बात? बाकी भी अभी अभी करो भाई। तो 3/2. अब ये बताओ क्या मसला है इस सवाल में? जब एक रूट है उसकी वैल्यू बता दी है तो बात ही खत्म हो गई। Sir, हाँ, पूछो, अगर नहीं आ रहा मैं करवा दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन खुद से कोशिश करोगे तो बात समझ आ जाएगी ना फौरन।
सर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना? 4 को 4 से, 4 कौन से 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है भाई? ये तो ब्रैकेट के बाद है। ब्रैकेट के बाद 4 जो है ना, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और +1 से भी मल्टीप्लाई करना है। इस वाले 4 को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करवाओगे? मल्टीप्लाई करवाओगे। 3/2 है। बस खत्म हो गई बात। अगर सबका हो गया तो ये अगला सवाल करवाऊं? जी सर, आगे बढ़ो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोला था सम ऑफ रूट्स, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5/2। द सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? 5/, लेकिन मुझे कंडीशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -b/a के। पर सवाल में जो कंडीशन दी हुई ना, कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 5/2 के। 5/2। और ये किसके, ये वैल्यू पहले ही पता थी कि ये किसके बराबर है? -b/a के। ये कंडीशन तो मुझे शुरू से पता है। अब मेरे को इसमें इक्वेशन भी गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है? ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है, सवाल में गिवन है। टीवी चल रहा है। हाँ, ये ड्रामे भी सुना रहे हैं ना सारे के सारे मुझे। अब ये इक्वेशन जो गिवन है, इसमें a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2k + 1 ये b आ गया और ये c आ गया। सिर्फ मुझे क्या करना है यहाँ पे? मुझे -b/a की वैल्यू पुट करनी है बस। तो मेरे पास b/a की वैल्यू मुझे मालूम चल गई कि भाई इक्वेशन से क्या है। ये 5/2 तो ऐसे लिख दिया, -b अपनी जगह पे लिखा है, b की जगह क्या लिखूंगा? 2k -1 भाई। 2k -1 a है, और a की जगह क्या लिखूंगा? जी सर। 2k + 1। 1 अब ये जो दोनों डिनोमिनेटर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2k + 1 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4k - ये हो जाएगा 5 2 जा 10k और 5 1 जा 5 -2k को 8 से करा तो माइनस का 8k और माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। ये माइनस का जो k है ये इधर आकर क्या हो गया? डिवाइड। ये इधर बेटा प्लस हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो गया? ये माइनस का था तो यहाँ आकर क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये वाली प्लस की वैल्यू उधर जाकर क्या हो गई? माइनस। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। 10k को 8k से प्लस किया तो कितना हो गया? 18। और 2 में से -5 में से 2 निकाला तो क्या बचा? 3। माइनस का 3। ये माइनस का 3 यहां पर ऐसे रहेगा। 18 जो है वो k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां कर क्या हो जाएगा? 3 1 जा और 3 6 जा 18, यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास? 1/6। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक ही। ये सवाल तो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद वाले सवाल में ना यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कह रहा था, अगले 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 पार्ट में क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है?
अगले पार्ट में कहा जा रहा है आपसे, मैं करवाऊंगा नहीं, ये निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है बस। बस। आसान है, सारा निकल जाएगा। ठीक है, और ये इसकी पूरी इक्वेशन भी लिख रहा हूं मैं साथ, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4k प्लस 3 -9.5। क्या चीज? हाँ, -9.5। गुड यार, सही आंसर निकाला है। इज किसके बराबर है ये? 7/2k। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बीटा तो c अपॉन a के बराबर हो जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा की जगह क्या लिखूंगा? 7/2। 7/2। बस ये बात यहां से समझ आ गई होगी, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर हाँ, इसका आंसर आ रहा है -9/5। -9/5 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यार है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे को 4 वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग। इन 4 वैल्यूज में अगर गौर करो तो एक वैल्यू आपको अगर दिख रही हो, तो चौथी वाली वैल्यू को मैं देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में चौथी वाली वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। a। अब इसको हम सॉल्व करने अल्फा। जाए, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लिया। ये बीटा से बीटा क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल हो गया। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? क्यूब। और अल्फा से जब अल्फा कैंसिल हुआ तो बीटा बचा। ये बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? बीटा क्यूब। ये बताओ, मैंने तो तुम्हें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताई थी, अब ये क्यूब वाले का क्या करेंगे? इसमें भी क्यूब लगा देंगे। इस पर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? A a plus माइनस बी, whole cube। a माइनस बी। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कैसे आया? ये एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेकर क्या आ गया? अल्फा बीटा आ गया। यस। अब कंपैरिजन करते हैं, हम अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। ये बीटा जो है, इस बीटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बच रहा है? खाली अल्फा। अल्फा। ये अल्फा ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? अल्फा क्यूब। इसी तरीके से अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा। जब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? बीटा क्यूब। अब इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, फॉर्मूला मैंने एक साइड पे लिख दिया, तो इसकी जगह चेंजिंग कर दूं। अब क्या आ जाएगा? कर दे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया डिवाइडेड बाय। अल्फा बीटा। इस सवाल में गिवन इक्वेशन क्या थी मेरे पास? मैंने लिखी नहीं, लेकिन मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है? 3x का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4x। यस सर। ए बी सी की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको रिप्लेस करते हैं। अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दूं? 3x। नहीं माइनस बी ओवर ए बेटा।
पहले थ्री, सर फॉर्मूला पहले पुट करेंगे। पहले तो उसकी अल्फा बीटा की कंडीशन जो है वो लिखेंगे ना। अल्फा बीटा की जगह सर, क्या आ जाएगा? माइनस बी ओवर ए। सी अपॉन ए। ठीक है भाई, ये बातें सबको समझ आ रही होंगी। अच्छा, ये जो डिवीजन Yes, वाली sir. वैल्यू है इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? डिवाइडेड बाय, डिवाइड करके अल्फा बी। किसी को कोई एतराज इस तरह लिखने से तो मुझे बोल सकता है, बता सकता है, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। नहीं सर, आगे चले। सर अगर एतराज हुआ तो एतराज हुआ तो फिर मैं बताऊंगा ना मैंने क्या किया है। बता दें सर। नहीं। भाई देखो, ये जो डिवीजन है, डिवीजन या तो इस तरह लिख सकते हैं हम डिवाइड, या मैं साइन लगा के डिवाइड। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा सी अपॉन ए लिख दिया मैंने, लेकिन मैंने अब डिवीजन में नहीं लिखा, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा, साइन लगा दिया। ये डिवाइड का साइन दिख रहा है, ये ज्यादा इजी है। ये ज्यादा इजी है ना, इसीलिए मैंने ऐसे किया। अब मैं इसकी एक और कंडीशन बताऊंगा आगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे ना। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? बोल लेना। 3 वो बोल अब वैल्यू मुझे पता चल गई तो मैं वैल्यू साथ साथ पुट करता चला जाता हूँ। ये ऑलरेडी -2 है और यहाँ पर -b है, तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा? डिवाइडेड 2/3। ठीक है भाई, फिर माइनस का 3, माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 है ना, ये माइनस का b था ना, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -2 है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, b की वैल्यू -2 है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। अच्छा, c की वैल्यू क्या आएगी? 4/3, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 2/3। 3 इस डिवाइड वाले साइन को किसमें कन्वर्ट कर दो? मल्टीप्लाई। तो a ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 3 है, इस 3 से एक 3 काट देते हैं हम। और क्यूब वाली वैल्यू को, ये जो क्यूब लिखा हुआ है, 2 का क्यूब का मतलब पता है क्या होता है? 2 के क्यूब का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दो। और 3 के क्यूब का 8 आ रहा है। 8 आ रहा है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा? तो -1/4 क्या कह रहे हो? -1/4 आंसर है। 3 आएगा। अबे बात की बात है, अभी तू रुक 27 जा यार, बच्चों को करवा दूं। 12। और 4 2 जा 8 8/3। 3 ए की वैल्यू पुट कर देते। ए की वैल्यू क्या है? 3/4। 4 सबसे पहले इन दोनों का क्या लिया जाएगा? LCM। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर रहे तो एलसीएम बाद में भी ले सकते हो, पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी 3 को 3 से कैंसिल कर दो, और 4 8/3 कहाँ से आया? 8/3 कहाँ से आया? 4 2 जा 4 को 2 8 हो गया, और ये 3 नीचे जो बचा हुआ था। चाहिए? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें। हाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ये 3 को 27 के बराबर लाने के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 जिस नंबर से नीचे होगा उसी नंबर से और होगा। ऊपर तो 8 9 से कितना हो गया? 72, 22 और ये आ गया 27 मल्टीप्लाई बाय 3/4। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसको एक ही मर्तबा लिखकर ऊपर वाली वैल्यू 72 में से 8 माइनस कर दिया, माइनस का 72 है, माइनस के 72 में से 8 निकाला तो क्या बचा? माइनस का 64 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 अब ये 3 जो है क्रॉस डिवीजन हो रही है,
और 4 की 64 से क्रॉस डिवीजन हो रही है। 3 1 जा 3 और 3 9 जा 97 4 1 जा 4 और 4 16 जा और कटे और नहीं कटेगा। आंसर क्या आ गया? माइनस का 16 ओवर 9 ये आंसर है। खत्म। खत्म। सम ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल। ये इस- सब यही आ रहा है। इसके बाकी सम ऑफ सवाल, प्रोडक्ट नहीं कर दिया। हाँ इसके बाकी सवाल आप लोगों ने करने हैं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं था इसमें कुछ भी, इसमें ना आपको प्रोडक्ट का आ गया था ना सम का आ गया था। अगर गौर करो तो सम ऑफ रूट्स भी इसमें मौजूद है और प्रोडक्ट रूट्स प्रोडक्ट ऑफ दोनों मौजूद है इसके अंदर। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर बोर्ड के पेपर में अगर सवाल घुमा फिर आगे आई है तो फिर भाई सवाल बोला जाएगा आपसे, अगर आपसे कहा जा रहा है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप दोनों कंडीशन रखोगे, वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन से सॉल्व। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, एबीसी आपको मालूम हो जाएगा यहां से, ये बात तो कंफर्म है ना भाई। उसके बाद ये जो जी सर। कंडीशन दी हुई है आपने सॉल्व इसको किया है, इसको सॉल्व करने के बाद आप किस कंडीशन में लेकर आए? इस सूरत में लेकर आए। और उसके बाद इसके ऊपर फॉर्मूला, ये यहां से फॉर्मूला किस कंडीशन में आ गया? जब ये कंडीशन आपके पास बन गई ये वाली, तो आपको पता चल गया कि भाई हाँ मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा। इसकी जगह आपने क्या करा? इसकी वैल्यू पुट कर दी। अल्फा बीटा किसके बराबर था? माइनस बी ओवर ए के, सी ओवर ए के, माइनस बी ओवर ए के और सी ओवर ए के। जब ये वैल्यू पुट कर दी तो उसके बाद आपको इक्वेशन गिवन में से ए बी सी आपने निकाला और इन वैल्यूज की जगह पुट करके सॉल्व कर दिया, बस खत्म। अब ये सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। आप एक काम करो ना, एक सवाल कर लो। कौन सा करोगे? अच्छा, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या करोगे? ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। सही है भाई? सर ये सवाल है ही क्या कह रहे हो? नहीं। सर ये सवाल है ही नहीं। कौन सा सवाल नहीं है? ये सवाल क्यों नहीं है? आपका जो पहला सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का, सर क्वेश्चन 3 समझा दे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 तो समझाया ये मैंने, और कौन सा समझाया भाई? मैसेज आया सर। मैंने मैसेज तो वो आया लेकिन समझाया। क्वेश्चन, अच्छा तो हाँ सर पार्ट 3 कह रही हूँ। Importance बता देना। पार्ट 3 बोल रही है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है ना, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके बाद स्टार्ट कब बता दें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूं। अब देखो ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, और बीच में प्लस आ जाएगा। अगर डॉट ये कॉमा वामा लगा हुआ तो बीच में प्लस लगा देंगे, और बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। पहले वाले सवाल की तरह क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले ले इसका। ले ले। एलसीएम होगा भाई, एलसीएम देखो जब भी सवाल इस तरह फ्रैक्शन में आए और बीच में प्लस माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, अल्फा और बीटा। सर माइनस प्लस माइनस नहीं है, कॉमा है। अबे कॉमा तो है लेकिन बीच में प्लस लगाएंगे, ये इधर दिया हुआ है, हमें लेकिन कैसे पता प्लस लगाएंगे? हाँ, ये आगे माइनस भी भी आ सकता है। हमने बताया था जब कॉमा है तो प्लस को कंसीडर करते हैं। आगे भी अगर सवाल इस तरह है ना, बीच में प्लस लगा देंगे। जरूरी है, माइनस नहीं लगा सकते। माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि सम ऑफ रूट्स की कहानी है। अगर आपसे इसकी जगह कहा जाता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्लस की जगह क्या लगता? मल्टीप्लाई। अब समझ आ गई बात? सही है। अच्छा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा को किससे मल्टीप्लाई करवा दो?
अल्फा अल्फा प्लस 1 सर हाँ इम्पोर्टेंस तो बता दें। अभी सबर कर जाओ, बीटा यही को तो है। बीटा से कैंसिल करवाया तो अल्फा को क्या करवा दिया इससे। बीटा प्लस 1 अब ये हो जाएगा अल्फा बीटा और प्लस बीटा, बीटा बीटा और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा अल्फा और डिवाइडेड बाय। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अब अरेंज कर लो, ये अल्फा बीटा एक तरफ कर लो और ये अल्फा बीटा, यानी एक तरफ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा आ गया ये, और प्लस का अल्फा बीटा अल्फा सॉरी, अल्फा प्लस बीटा हाँ बिल्कुल, अल्फा प्लस डिवाइडेड बाय। अल्फा अल्फा बीटा बीटा अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, सी ओवर ए ए ए प्लस माइनस का बी ओवर ए और डिवाइडेड बाय। सी ओवर ए सी ओवर ए बस यहाँ के बाद आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। कर लेंगे वैसे भी मीटिंग ओवर आने वाली है अभी हमारी। सर। एक हो गया, दूसरी बाकी है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, जल्दी से बोल दो वरना मीटिंग ओवर हो जाएगी। इम्पोर्टेंस बता रहा दूसरी बार लेंगे इम्पोर्टेंस ना सर क्लास।